हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को हम डिस्कस करेंगे। आज हम पल्लव वंश को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश को कल डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पल्लव वंश, देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से पल्लव वंश एक है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। पल्लव वंश की स्थापना की जानकारी में मतभेद है। जो पल्लव वंश की स्थापना हुई उसकी जानकारी हमें मिली, उसमें मतभेद है। और अवशेषों के अनुसार कहा जा सकता है कि सातवाहन वंश के पतन के बाद ही इस वंश की स्थापना हुई। कुछ इतिहासकार पल्लव वंश का संस्थापक बप्पदेव को मानते हैं। कुछ इतिहासकार हैं वो पल्लव वंश का संस्थापक बप्पदेव को मानते हैं, जो आंध्र प्रदेश पर शासन करता था। अब देखिए, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक सहविष्णु को माना जाता है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे? सहविष्णु को माना जाता है। पल्लव वंश की राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। तमिलनाडु में, वर्तमान में जो तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इस वास्तविक संस्थापक कौन? सहविष्णु। और राजधानी क्या? कांची थी। सहविष्णु पल्लव वंश का एक प्रतापी राजा था। सहविष्णु पल्लव वंश का एक प्रतापी शासक था। इसी कारण इसे पल्लवों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। देखिए, संस्थापक भी कोई होगा इसका, है ना। कुछ इतिहासकार इसका संस्थापक बप्पदेव को मानते थे, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक सहविष्णु था। इसने अग्निसह की उपाधि धारण की थी। उपाधि, अग्नि की उपाधि, अग्निसह की उपाधि इसने धारण की थी। इसने अग्निसह की उपाधि धारण की थी। पल्लव अपने को ब्रह्मा की संतान मानते थे। जो पल्लव थे वो अपने को ब्रह्मा की संतान मानते थे, और वे अपने को अश्वत्थामा का वंशज मानते थे। वो कहते थे कि हम अश्वत्थामा के वंशज से हैं। अब देखिए, प्रतीक, पल्लव वंश का प्रतीक। तो पल्लव वंश का प्रतीक बैल था, बैल। लेकिन आगे चलकर उनका प्रतीक लिंग भी हो गया था। लिंग भी हो गया था। अपने शासनकाल में इसने चेर, चोल, पांडव व कलभ राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी ख्याति बढ़ाई थी। सहविष्णु ने अपने शासनकाल में चेर, चोल, पांड्य, कलभ राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी ख्याति बढ़ाई थी। इसकी जानकारी बेलूर के ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, जो इसने युद्ध लड़ी, है ना। जो इसने युद्ध लड़े उनकी जानकारी बेलूर के ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। जानकारी, उन युद्धों की जानकारी हमें बेलूर के ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है। सहविष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था।
देखिए अनुयायी, किस धर्म का? वैष्णव धर्म का। स्वयं विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसने मामल्लपुरम में 12 गुहा मंदिर का निर्माण भी कराया था। मामल्लपुरम में किस मंदिर का निर्माण कराया था? 12 गुहा मंदिर का निर्माण भी स्वयं विष्णु ने कराया था। इसी मंदिर में स्वयं विष्णु ने अपनी पत्नियों की प्रतिमाएं भी स्थापित की थी। देखिए इसी मंदिर में 12 गुहा मंदिर में ही स्वयं विष्णु ने स्वयं की और अपनी पत्नियों की प्रतिमाएं स्थापित की थी। संस्कृत में जो महाकवि भारवी थे वह इसी के दरबारी कवि थे। देखिए जो संस्कृत के महाकवि, संस्कृत के महाकवि भारवी थे, वह किसके दरबार में रहते थे? स्वयं विष्णु के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा किरातार्जुनीय की रचना की गई थी। देखिए भारवी के द्वारा किरातार्जुनीय की रचना की गई थी। किरातार्जुनीयम की रचना की गई थी। देखिए पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? स्वयं विष्णु। राजधानी कांची। उपाधि स्वयं विष्णु को उपाधि अवनीशह की उपाधि धारण की थी इसने। प्रतीक पल्लव वंश का प्रतीक बैल और आगे चल के लिंग हो गया था। स्वयं विष्णु के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो बेलूर के ताम्रपत्रों से। बेलूर के ताम्रपत्र से हमें स्वयं विष्णु की जानकारी प्राप्त होती है। स्वयं विष्णु किसका अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। इसने वैष्णव धर्म को अपनाया था या वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मामल्लपुरम में इसने 12 गुहा मंदिर का निर्माण कराया था और 12 गुहा इसी मंदिर में इसने स्वयं की और अपनी पत्नियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया था। स्वयं विष्णु के दरबार में संस्कृत महाकवि भारवी रहते थे और भारवी की रचना किरातार्जुनीयम थी। देखिए स्वयं विष्णु का शासनकाल स्वयं विष्णु के टाइम पीरियड की बात करें तो 575 से लेकर 600 ईस्वी तक स्वयं विष्णु ने शासन किया था, है ना। अब हम जानते हैं कि स्वयं विष्णु के बाद पल्लव वंश की गद्दी पर कौन बैठा था। तो स्वयं विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्रवर्मन प्रथम पल्लव वंश की राजगद्दी पर बैठा था। स्वयं विष्णु के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? महेंद्रवर्मन प्रथम। महेंद्रवर्मन प्रथम ने अपने पिता स्वयं विष्णु की मृत्यु के बाद शासक या फिर कहें शासन संभाला था। इसके मत्तविलास नाम के एक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। महेंद्रवर्मन ने मत्तविलास नामक एक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। हास्य ग्रंथ की रचना की थी जिस कारण इसे मत्तविलास की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। देखिए इसने रचना का एक इसकी की थी मत्तविलास की, जो कि एक हास्य ग्रंथ था और इसे उपाधि इसने मत्तविलास की उपाधि भी धारण की थी।
अन्य उपाधियां, अब देखिए इसको और भी उपाधियां दी गई हैं, जैसे गुणभार, शत्रुमल्ल, एवं लीलांतकुर, लीलांतकुर नामक उपाधियां भी इसको देखिए गुणभार, शत्रुमल्ला, लीलांतकुर, ये उपाधियां भी इसने धारण की थी। इसी के समय में पल्लवों का चालुक्यों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया था। महेंद्र वर्मन के समय में ही पल्लवों का चालुक्यों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया था। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय द्वारा महेंद्र वर्मन प्रथम युद्ध में पराजय हुआ था। देखिए महेंद्र वर्मन और चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें महेंद्र वर्मन पराजय हुआ था, महेंद्र वर्मन पराजित हुआ था। यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य का शिष्य था। किसका शिष्य था? रुद्राचार्य, जो कि संगीत प्रसिद्ध थे। संगीत प्रसिद्ध थे। अपने पिता से भिज्ञ ये जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में इसने जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपना लिया था। अपने पिता से भिज्ञ ये जैन धर्म का अनुयायी था। पहले यह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन फिर बाद में इसने जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपना लिया था। शैव धर्म को अपना लिया था। महेंद्र वर्मन प्रथम को मंदिरों के निर्माण की महेंद्र शैली का जनक भी कहा जाता है। जो महेंद्र वर्मन था उसे मंदिरों के निर्माण की महेंद्र शैली का जनक भी कहा जाता था। महेंद्र शैली का जनक कहा जाता था। कठोर पत्थरों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण कराया, जिन्हें मंडप कहा जाता था। महेंद्र वर्मन ने कठोर पत्थरों को काटकर उनमें मंदिरों का निर्माण कराया, जिसे मंडप कहा जाता था। जिसे मंडप कहा जाता था। अब देखिए कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया था महेंद्र वर्मन ने, है ना। महेंद्र वर्मन ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया था? मनकोंडा मंदिर, मनकोंडा मंदिर, मनकोंडा मंदिर, अनंतेश्वर, अनंतेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? मनकोंडा, अंतेश्वर आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। ये प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। देखिए सहविष्णु के बाद पल्लव वंश के शासक कौन हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन की रचना मत्स्य विलास, जो कि हास्य ग्रंथ में। महेंद्र वर्मन के पिता सहविष्णु। महेंद्र वर्मन को उपाधि, कौन कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? तो मत्स्य विलास, गुणभार, शत्रुमल्ल, ललिताकुर, ये उपाधियां इसने धारण की थी। अब ये किसका शिष्य था? तो रुद्राचार्य का शिष्य था, जो कि संगीत प्रसिद्ध थे। यह पहले किसका अनुयायी
अनुयायी था तो यह पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में यह शैव धर्म को इसने अपना लिया था। अब इसे जनक, महेंद्र शैली का इसे जनक कहा जाता है। और महेंद्र वर्मन ने मक्कोंडा मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर आदि मंदिरों का निर्माण भी कराया था। अब देखिए, महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक हुआ महेंद्र वर्मन के बाद। महेंद्र वर्मन के टाइम पीरियड की बात, महेंद्र वर्मन का टाइम पीरियड 600 से 630 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी, 600 से 630 ईस्वी तक इसने शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक नरसिंह वर्मन ने शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने मामल्य की उपाधि धारण की थी। अब देखिए, उपाधि, मामल्य की उपाधि धारण की थी। इसने चालुक्यों से अपने पिता महेंद्र प्रथम की हार का बदला लेने का निर्णय लिया था। चालुक्यों से महेंद्र वर्मन का युद्ध हुआ था। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के साथ महेंद्र वर्मन का युद्ध हुआ था, जिसमें महेंद्र वर्मन की पराजय हुई। तो उसका बदला नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया। उसका बदला नरसिंह वर्मन प्रथम ने लेने का निर्णय लिया और अपनी सैन्य शक्ति संगठित कर उत्तर की ओर विजय अभियान शुरू किया। इसने अपनी सैन्य शक्ति को और भी मजबूत कर लिया था और विजय अभियान शुरू किया। इसकी जानकारी देखिए, नरसिंह वर्मन की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें खुर्रम से प्राप्त होती है। खुर्रम अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय को इसने युद्ध में पराजित कर उनकी बागपी पर अधिकार कर लिया था। जो चालुक्य नरेश था, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के साथ नरसिंह वर्मन ने युद्ध किया और उसको पराजय करके उसकी बागपी पर अधिकार कर लिया था। इसकी जानकारी हमें बागपी, वर्तमान में इसे बादामी कहा जाता है, के मल्लिकार्जुन मंदिर के पाषाण अभिलेख से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? तो मल्लिकार्जुन मंदिर के पाषाण अभिलेख से। पाषाण अभिलेख से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसने पुलकेशन द्वितीय के साथ 3 युद्ध किए। देखिए, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय के साथ 3 युद्ध किए थे। अब कौन कौन से युद्ध हैं? कौन कौन से युद्ध किए थे? तो प्रियाल का युद्ध, प्रियाल का युद्ध किया था, सूरमाल का युद्ध भी किया था और मणिमंगलम
देखिए, 3 युद्ध किए थे पुलकेशन द्वितीय के साथ नरसिंहवर्मन ने। प्रयाल, शूरमाल और मणिमंगलम, ये 3 युद्ध किए थे और इन युद्धों में पुलकेशन द्वितीय को परास्त भी किया था। वातपी को जीतने पर वातपी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। जब पुलकेशन द्वितीय के साथ युद्ध किया और उसको पराजित करके वातपी को अपने अधिकार में ले लिया, जब नरसिंहवर्मन ने वातपी को जीत लिया तो उन्होंने वातपी कुंड की उपाधि धारण की थी। वातपी कोंड की उपाधि धारण की थी। किसने? नरसिंहवर्मन ने, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन के समय में ही चीनी यात्री हैंगसोंग कांचीपुरम आया था। कई मंदिरों का निर्माण भी कराया। नरसिंहवर्मन ने कई मंदिरों का निर्माण भी कराया। कई मंदिरों का निर्माण भी कराया और शैली के मंदिरों को मामल्य शैली भी कहा जाता है। जो शैली के मंदिर हैं उनको मामल्य शैली भी कहा जाता है। एकाश्मक रथ मंदिरों का निर्माण कराया और उन्हें सप्तप गोंडा भी कहा जाता है। जो एकाश्मक रथ मंदिरों का निर्माण कराया नरसिंहवर्मन ने, एकाश्मक रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंहवर्मन ने, और उन्हें सप्तप गोंडा भी कहा जाता है। सप्तप गोंडा भी कहा जाता है। यहीं पर धर्मराज मंदिर, सातपेरू मंदिर का निर्माण भी कराया था। देखिए, पल्लव वंश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया है ना, जो कि हमें देखने मिल ही रहे हैं। यहीं पर धर्मराज मंदिर, सातपेरू मंदिर का भी निर्माण कराया था। अब देखिए, महेंद्रवर्मन के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? नरसिंहवर्मन, जिसका टाइम पीरियड 630 से 668 ईस्वी रहा। नरसिंहवर्मन ने मामल्य की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो कुर्रम अभिलेख से, मल्लिकार्जुन मंदिर पाषाण अभिलेख से प्राप्त होता है। नरसिंहवर्मन ने 3 युद्ध किए थे। किसके साथ? पुलकेशन द्वितीय के साथ, जो कि चालुक्य का नरेश था। प्रयाल युद्ध, शूरमाल युद्ध, मणिमंगलम, जिसमें नरसिंहवर्मन की जीत हुई थी। उसके बाद उसने वातपी पर अधिकार कर लिया था। जब वह वातपी का युद्ध जीत गया तो उसको इसने उपाधि किसकी ली? वातपी कोंड की उपाधि धारण की। एकाश्मक रथ मंदिर का निर्माण कराया और जिसे सप्तप गोंडा भी कहा जाता है। अब देखिए, नरसिंहवर्मन के बाद शासक कौन हुआ, या फिर कहें कि नरसिंहवर्मन के बाद पल्लव वंश का शासन किसने संभाला? तो महेंद्रवर्मन द्वितीय ने। महेंद्रवर्मन द्वितीय ने नरसिंहवर्मन के बाद शासन संभाला था पल्लव वंश का। नरसिंहवर्मन का पुत्र था महेंद्रवर्मन द्वितीय। अपने पिता नरसिंहवर्मन प्रथम की मृत्यु के उपरांत शासक बना। देखिए, नरसिंहवर्मन की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? महेंद्रवर्मन। इसके शासनकाल में भी पल्लव एवं चालुक्यों का संघर्ष चलता रहा। चालुक्य का संघर्ष कब शुरू हुआ? नरसिंहवर्मन के समय, महेंद्रवर्मन के समय चालुक्यों से पल्लव वंश का संघर्ष शुरू हुआ और महेंद्रवर्मन द्वितीय के समय में भी चालुक्यों से संघर्ष चलता रहा। चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य प्रथम के साथ युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु, चालुक्य
वंश के शासक विक्रमादित्य प्रथम के साथ युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। महेंद्र वर्मन द्वितीय के शासनकाल की बात करें कि इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 668 ईस्वी से लेकर 670 ईस्वी तक इसने शासन को संभाला। इसके बारे में हमें बस इतनी ही जानकारी मिलती है। इसके बाद महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? परमेश्वर वर्मन द्वितीय, सॉरी प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसके टाइम पीरियड की बात करें या फिर इसका टाइम पीरियड जाने तो 670 ईस्वी से लेकर 695 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 670 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह शासक बना। देखिए, महेंद्र वर्मन द्वितीय का पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम था। देखिए, इसने उपाधि, कौन कौन सी उपाधि इसने धारण की? तो एक मल्ल की उपाधि इसने धारण की थी। लोकादित्य एवं गुणभाजन, लोकादित्य एवं गुणभाजन की उपाधि भी परमेश्वर वर्मन प्रथम ने धारण की थी। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के साथ हुए सभी युद्ध बिना निष्कर्ष के ही समाप्त हो गए। देखिए, चालुक्यों से युद्ध महेंद्र वर्मन के शासनकाल से होते आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर वर्मन के समय चालुक्यों से युद्ध बिना निष्कर्ष के ही समाप्त हो गए थे, बिना निष्कर्ष के ही समाप्त हो गए थे। अपने पूर्वजों की भांति ही शैव मतानुयायी था। अब देखिए, अनुयायी, मतानुयायी शैव धर्म, पूर्वजों की भांति यह भी शैव धर्म का मतानुयायी था और इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए, मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कराया था। इसके बारे में हमें इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, परमेश्वर वर्मन के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन के बाद पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय का टाइम पीरियड जाने तो 695 से लेकर 720 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। इसके शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, बहुत ही शांतिपूर्ण इसका शासनकाल रहा। अतः इसने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। इसने मंदिर निर्माण की राजसिंह शैली का जनक भी कहा जाता है। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजसिंह शैली मंदिर निर्माण की
राजसह शैली का जनक कहा जाता है? शैली का जनक भी कहा जाता है। पाषाण ईंटों से मंदिरों का निर्माण कराया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पाषाण ईंटों से मंदिरों का निर्माण कराया था। कांची में कैलाशनाथ मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। अब देखिए नरसिंह वर्मन ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया? तो कांची में कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की अद्भुत तस्वीरें लगी हुई हैं। ये जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसमें पल्लव वंश के राजा और रानियों की अद्भुत तस्वीरें लगी हुई हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर, देखिए कैलाशनाथ मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर एवं बैकुंठ पेरुमल बनवाया था। बैकुंठ पेरुमल का भी निर्माण कराया था। अब देखिए कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कांची में ही इसने एक संस्कृत महाविद्यालय भी बनवाया था। कांची को शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता है। कांची में ही इसने एक संस्कृत महाविद्यालय भी बनवाया था। देखिए मैंने आपको बताया कि कांची को शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता था और कांची में ही इसने संस्कृत महाविद्यालय भी बनवाया था। जब अरबों का आक्रमण हुआ उस समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही अरबों का आक्रमण हुआ था। उसने राजा से है। अब देखिए कि जब अरबों का आक्रमण तो उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो राज से है, राजा शह की उपाधि इसने धारण की थी, इसका अर्थ है राजाओं में शह है। आगम प्रिय की भी उपाधि इसने धारण की थी, जिसका अर्थ है शास्त्रों का प्रेमी। शंकर भक्त की उपाधि भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने धारण की थी, जिसका अर्थ है शिव का उपासक। ये उपाधियां राजा से आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां इसने धारण की थी। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी इसी के दरबार में रहते थे। जो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे, दंडी इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। वर्ष 720 ईस्वी में इसने अपना एक प्रतिनिधित्व मंडल चीन भेजा था। वर्ष 720 ईस्वी में इसने अपना एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था। देखिए नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का शासक हुआ। परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 695 से 720 ईस्वी तक रहा। अब देखिए इसे मंदिर निर्माण राजसह शैली का जनक भी कहा जाता था। कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया? तो कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ऐरावतेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल का भी निर्माण कराया था। कौन कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? तो राजा शह की, आगम प्रिय की, शंकर भक्ति की उपाधि इसने धारण की थी। और संस्कृत विद्वान दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ?
वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के टाइम पीरियड की बात करें या फिर उसका टाइम पीरियड जाने तो 720 ईस्वी से 730 ईस्वी तक इसका शासन रहा। देखिए, जो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय था, एक अपमानजनक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के कारण, कोई भी अपमानजनक प्रस्ताव रखा होगा चालुक्य नरेश ने परमेश्वर वर्मन के सामने, तो परमेश्वर वर्मन ने उसको स्वीकार नहीं किया। इस कारण चालुक्य नरेश ने गंगवंश के शासक के सहयोग से युद्ध में पराजित कर, किसको? परमेश्वर वर्मन को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। इसकी मृत्यु के उपरांत पल्लव वंश में कोई भी योग्य शासक ना होने के कारण कांची पर अधिकार कर लिया था। देखिए, परमेश्वर वर्मन की मृत्यु के पश्चात पल्लव वंश में कोई भी योग्य शासक ना होने के कारण चालुक्यों ने पल्लव वंश पर अधिकार कर लिया था, उन्हें अपने शासन में ले लिया था। परमेश्वर वर्मन के बारे में बस इतनी ही जानकारी हमें मिलती है। आज की वीडियो में हमने पल्लव वंश के बारे में डिस्कस किया। पल्लव वंश के हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।